ओम शांति। बचपन से हम सब ने सुना है और प्रयोग भी किया है, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी, अच्छे से बोलते हैं एक बार इकट्ठे, जैसा पानी वैसी वाणी। और हम सब ने इसका अनुभव किया है कि हमारे मन की स्थिति का प्रभाव अन्न पर भी पड़ता है, पौधों पर पड़ता है और पानी पर पड़ता है। एक छोटा सा सजेशन दूं, आगे बैठे हो, स्क्रीन पर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सब एक दूसरे से मिलने आए हैं, लेकिन हम सबको स्क्रीन को देखने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि कभी कभी हम सामने बैठकर भी स्क्रीन को देख रहे होते हैं। उससे क्या होता है, हम आपस में एक दूसरे के साथ जो वाइब्रेशन एक्सचेंज कर सकते हैं वो होता नहीं है। तो इकट्ठे मिलने का फर्क, लेकिन वो फ़ोन पर देखने की आदत पड़ गई ना हमें स्क्रीन पर। और घर में भी हम 4 लोग बैठकर स्क्रीन पर ही कभी कभी फेस टाइम, व्हाट्सएप, एक रूम से दूसरे रूम में मैसेजेस, तो कभी कभी प्रोग्राम में आके भी स्क्रीन पर ही देख लेते हैं। तो आइडियली तो प्रोग्राम में कभी स्क्रीन होना ही नहीं चाहिए, तभी हम एक दूसरे के साथ वाइब्रेशंस एक्सचेंज करते हैं। जब हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, एंड स्पेशली जैसे निधि जी ने कहा पानी, हमारा हर थॉट, आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, अगर आपको रेडी हाँ लगे, आपने अनुभव किया हो तो हाथ उठाइएगा। जब हमारा थॉट थोड़ा सा नेगेटिव होता है, टेंशन वाला या डर वाला, तो क्या हम थोड़ा सा लो फील करते हैं उस टाइम पे? किस ने एक्सपीरियंस किया? यस। जब थोड़ा सा थॉट अच्छा नहीं होता तो हमारे शरीर पर उसका असर पड़ता है? किस ने एक्सपीरियंस किया? यस। जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते तो क्या उन तक हमारी एनर्जी जाती है? और जब हम किसी को बहुत प्यार से याद करते हैं और उनसे बात करने के लिए फ़ोन उठाते हैं, वो हमें ही फ़ोन कर देते हैं, मतलब हमारी वाइब्रेशन उन तक पहुंच गई। किस ने एक्सपीरियंस किया? एक्सपीरियंस किया। किस ने ये एक्सपीरियंस किया कि आपके घर में जो पेट्स हैं उन पर आपके घर के वाइब्रेशन का असर पड़ता है? अगर घर में गुस्से में ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ का जो पेट होगा ना, वो भी थोड़ा सा हमने एक्सपीरियंस किया। और किस ने ये एक्सपीरियंस किया कि जिन पौधों को आप ग्रो करते हैं उनके साथ अगर आप प्यार से बात करते हैं और उसको प्यार से नर्चर करते हैं, या आप सिर्फ एक रूटीन की तरह ऐसे पानी डाल देते हैं, दोनों में एक फ़र्क पड़ता है पौधों के ऊपर। एक्सपीरियंस किया। एंड विच मीन्स एनवायरनमेंट पे जो सबसे ज़्यादा असर है वो है हमारी सोच का। तो एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे डीप कनेक्शन है हमारी इमोशंस का। तो अगर हम अपनी इमोशंस का ध्यान नहीं रखेंगे और सिर्फ पर्यावरण को बाह्य रूप से ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो हम संपूर्ण रिजल्ट को नहीं पाएंगे जो हम पाना चाहते हैं। पानी पोल्यूटेड है, not just by chemicals but by our emotions today. हम सब हरिद्वार से पानी लाते हैं और पानी मंगवाते हैं, और हम उसको हाई एनर्जी वाटर कहते हैं। वो हाई एनर्जी क्यों है? क्योंकि गंगा तट पर सारा दिन क्या चल रहा है? आरती चल रही है, पूजा चल रही है, मेडिटेशन चल रहा है, जप चल रहा है। तो उस पानी का वाइब्रेशन इतना हाई हो जाता है कि वो पानी किसी पे ऐसे छिड़को या 2 घूंट पिला दो तो उसका वाइब्रेशन उठ जाता है। मुंबई तट का पानी कैसा होगा? यहाँ भी तो पानी है ना सामने। जैसे हमारी शहर की इमोशंस, और हम में से मेजॉरिटी आज कहते हैं स्ट्रेस किस को होता है? गुस्सा किस को आता है? चिंता होती है। तो हमारे शहर के पानी में क्या होगा? हमारे शहर के पानी में क्या होगा? चिंता होगी, गुस्सा होगा, डर होगा, ईर्ष्या होगी। इसीलिए जब किसी के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई जाता है तो उससे पूछते हैं कौन से शहर का पानी पीकर आए हो।
तो हमें अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना है, लेकिन उसके साथ साथ उसको इमोशनल पोल्यूशन से बचाना है, ताकि हमारे पानी की, हमारी प्रकृति की जो वाइब्रेशन है वो इतनी ऊंची उठ जाए कि उस पानी को जो पिए उसके मन की स्थिति बदल जाए, उसकी वाणी बदल जाए. That is the power water has. But we need to raise the vibration of that water. That's our moral responsibility. कि हमारे मन की स्थिति से प्रकृति बनती है, पर्यावरण बनता है. और अगर हम सब आज अपने मन की स्थिति के अंदर परिवर्तन लाने के लिए तैयार है. कौन कौन गुस्सा छोड़ने के लिए तैयार है? अच्छे से. You are live on national television today. And so when you go home, everybody is going to say, मैंने देखा आपने हाथ उठाया था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे आज से. अगर हमने आज एक चीज़ का भी त्याग किया, हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रकृति की इमोशनल वाइब्रेशन को रेस करने का. तो उस तरह की प्रतिज्ञा इकट्ठे मिलकर आज करते हैं कि हम अपने पर्यावरण से, वाइब्रेशन से, गुस्सा, नफरत, चिंता, डर, इन वाइब्रेशंस को ख़त्म करते हैं. तो वी हैव द पावर टू क्रिएट अ वेरी वेरी पावरफुल, प्योर एंड ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट. I don't know if any of the questions are relevant to environment, but still, when we look at spirituality, adhyatma, meditation, योग, तपस्या, तो हमें लगता है ये कोई जीवन का एक अलग पहलू है. और इसीलिए प्रश्न ही ये आता है कि पढ़ लिख लिया. कई लोग तो मुझे कहते हैं कॉलेज की एक सीट भी वेस्ट कर दी आपने, आपकी जगह कोई और ही इंजीनियर बन जाता. बिकॉज वी फील कि वो पढ़ाई और वो सब कुछ जो आपने पाया उसको आप छोड़ कर कैसे इस तरफ आ गए. तो हमने अपनी जीवन को और स्पिरिचुअलिटी को दो अलग चीज़ें माना है. और कई बार प्रश्न ये कहा जाता है, आप यहाँ जा रहे थे, यहाँ कैसे चले गए, एज इफ इट्स टू डिफरेंट पाथ्स. एंड कई बार तो ये भी पूछ लेते हैं जीवन में कौन सी ट्रेजेडी हुई थी जो यहाँ चले गए. क्योंकि अच्छे वाला नॉर्मल इंसान जब कुछ नहीं हुआ था तो यहाँ क्यों चले गए. तो दैट इज़ बिकॉज वी डोंट हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी मे बी कि स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है. आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट, आत्मा, उसके जो निजी गुण हैं, पवित्रता, शांति, सुख, प्यार, शक्ति और आनंद, ये आत्मा के निजी गुण हैं. जब हम इन निजी गुणों को अपनी सोच में, अपने बोल में, अपने व्यवहार में लेकर आएंगे, तो स्पिरिट के ओरिजिनल क्वालिटी को जब कर्म और व्यवहार में लाएंगे तो वो पर्सनालिटी स्पिरिट के थ्रू होती है. एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी, अ स्पिरिट, पर्सनालिटी, स्पिरिचुअलिटी. तो कई बार हम कहते हैं आई एम नॉट स्पिरिचुअल. ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ बैठा हुआ हु इज़ नॉट स्पिरिचुअल. क्योंकि हम सबको शांति अच्छी लगती है, हम सबको प्यार अच्छा लगता है, हम सबको पावर अच्छी लगती है, तो हम सब स्पिरिचुअल हैं. लेकिन जिस क्षण हम उसके विपरीत संस्कारों को यूज़ करते हैं, हम अस्पिरिचुअल हो जाते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी कोई एक अलग जीवन जीने का तरीका नहीं है, स्पिरिचुअलिटी ही जीवन जीने का तरीका है. विच मीन्स अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सही तरह से कैसे कॉन्सेंट्रेट करे, किस तरह से पीयर प्रेशर को हैंडल करे, किस तरह के वर्तमान एडिक्शन और अब्यूज़ से अपने आप को बचाए, और किस तरह से बहुत सुंदर रिश्ते बनाए, उसके लिए उसको स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की ज़रूरत है. स्वामी जी ने अभी बहुत प्यार से कहा, और शायद आपने उस पर पॉज करके चेक करे बिना ही ताली बजा दी. अहिंसक व्यापार, बिजनेसमैन, ताली बजाई ना अहिंसक व्यापार पर. आपने पूछा ही नहीं उनसे कि अहिंसक व्यापार का मीनिंग क्या है. सो इफ my business is without spirituality, then my business is only for myself, कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है. जब वो व्यापार सिर्फ मुझे इससे क्या मिलने वाला है, वो धन कमाते हैं. स्पिरिचुअलिटी मीन्स जो बिजनेस मैंने किया उससे आपको कितना सुख मिला, उससे मैं दुआएं कमाऊंगी,
वो अहिंसक व्यापार। तो वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बिना नहीं आ पाता है, स्पिरिचुअल पावर के बिना नहीं आ पाता है। तो चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारा प्रोफेशन है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो जस्ट हमारी फीलिंग्स हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन जीवन के हर पहलू पर काम आता है। तो वन थिंग वी कैन चेंज टुडे कि स्पिरिचुअलिटी एक अलग रास्ता नहीं, स्पिरिचुअलिटी जीवन के हर पहलू में सही सोचने का और व्यवहार करने का तरीका है। एंड उसकी एज कौन सी है? व्हाट्स द राइट एज टू स्टार्ट मेडिटेटिंग? कौन सी एज से करना चाहिए? क्या लगता है कौन सी एज से करना चाहिए? कौन सी एज से करना चाहिए मेडिटेशन? ज्ञान का चिंतन, मनन और अध्ययन, ध्यान और योग और तपस्या कौन सी एज से करनी चाहिए? बचपन से बता। थोड़े दिन पहले हमारे पास रिट्रीट सेंटर पे एक भाई आए, मिड 40s, ऑफिस में जब छुट्टी के लिए अप्लाई किया और उनको कहा मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जा रहा हूँ, तो सीनियर ने कहा इजंट इट टू अर्ली? ही सेड सर आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो आत्मा को जब अपने आप को शक्तिशाली बनाना है और अपने ऊपर संयम और उस आंतरिक खुशी का अनुभव करना है, उस क्षण से आत्मा इस जर्नी को स्टार्ट करे। और जब अंतर से संतुष्ट होंगे तो पर्यावरण से छीनेंगे नहीं, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, पर्यावरण को नर्चर करेंगे। अपनी नेचर से हम पर्यावरण को नर्चर कर सकते हैं।